दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप करेवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक हस्बैंड और वाइफ मार्केट में गए। वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो पार्टी दे सके। पर उन्होंने कहा कि हमारे स्टेटस का सवाल है, महंगी आइटम है तो क्या हुआ, लेकिन हमने पार्टी। तो उन्होंने क्या करा, वो दुकान पर गए और उन्होंने सारा सामान जो था वो ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद उन्होंने कहा कि ये सामान हमारा कब तक डिलीवर हो जाएगा। तो उन दुकानदार के मालिक ने कहा कि जो आपका सामान है वो आपको आज शाम तक मिल जाएगा। और ये है वो आदमी जो डिलीवरी करेगा। जब हस्बैंड वाइफ ने देखा तो उन्होंने कहा कि यार ये तो एक बूढ़ा आदमी है, कमज़ोर है, ऐसा लग रहा है कि इसको तो खाने को भी नहीं मिला काफ़ी टाइम से। तो उनको थोड़ा शक हुआ कि ये डिलीवरी कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने पूछा कि डिलीवरी का आप कितना लोगे। तो उसने कहा कि मैं डिलीवरी का 200 रुपया लूँगा। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा थोड़ी देंगे हम। ना 100 रुपये में भैया करना है तो करो। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों, कि हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ 1 रुपया कम नहीं कराते, फिल्म की टिकट लेते हैं तो 1 रुपया कम नहीं कराते, हम कुछ खाने जाते हैं रेस्टोरेंट पे तो 1 रुपया कम नहीं कराते। लेकिन एक गरीब जो रोज़ी रोटी कमा रहा है अपनी, उसके लिए हम 10-10, 5-5 रुपये के पीछे उससे लड़ते हैं, उससे बार्गेनिंग करते हैं। दोस्तों, क्या ये सही है? अगर हम गरीब को 5-10 रुपये ज़्यादा भी दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? हम बात करते हैं दान की, पुण्य की, सब कुछ बात करते हैं, लेकिन अगर हम गरीब को 5 रुपये ज़्यादा भी ले जाएगा वो, तो क्या नुकसान होगा? उसका फ़ायदा ही होगा। चलो खैर दोस्तों, आगे बढ़ाता हूँ कहानी। तो उसने कहा कि नहीं भैया हम तो 100 रुपया देंगे। तो वो इंसान जो भूखा था पूरे दिन से, उसने कहा कि चलो 100 रुपये मिले, कम से कम मुझे दोपहर की या रात की रोटी तो मिलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है 100 रुपये। अब हस्बैंड वाइफ बड़े खुश, देखा 100-200 से 100 करा लिए ना, 100 रुपये बचा लिए ना हमने। वो बड़े खुश, और वो घर चले गए। और जब वो घर गए, उसने उनको पैसे दे दिए बूढ़े आदमी को 100 रुपया, और कहा कि शाम तक आप डिलीवरी कर देना। तो वो बड़े खुश हुए। और शाम को जब घर गए तो डिलीवरी उनकी नहीं पहुंची। तो वाइफ एकदम गुस्से में हो गई। मेरे को तो शक है उस आदमी पे, वो वैसे ही गरीब लग रहा था, मुझे चोर लग रहा था, क्योंकि उसने पूरे दिन से कुछ खाया नहीं। और जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं खा सकता वो डिलीवरी कैसे करेगा? मेरे को तो शक है कि वो हमारा सामान लेकर भाग गया। मेरे को तो भैया शक है। ऐसा करो, अब हम चलते हैं दुकानदार के पास, पहले वहाँ चलते हैं, उससे पूछते हैं, और उसके बाद चलेंगे सीधा पुलिस स्टेशन। भैया वो हमारा सामान ले गया, मेरे को शक है। तो दोनों गुस्से में गए दुकानदार के पास, और दुकानदार को जाते उन्होंने कहा कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ है, वो हमारा सामान उसको डिलीवर करना था आज शाम तक, पर उसने अभी तक किया क्यों नहीं, कहाँ है? तभी उन्होंने देखा कि उनका जो सामान है वो लोड हो रहा है, वो जा रहा है डिलीवरी के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये सामान तो डिलीवरी के लिए जाना था, लेकिन वो पहुंचा क्यों नहीं बूढ़ा आदमी? ज़रूर वो मैं हमारा सामान लेके भाग गया और कहीं बेचने चला गया, इसलिए आप दूसरा सामान है जो लोड करा रहे हैं। तो उस दुकानदार ने कहा कि बहन जी 2 मिनट शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। तो उसने कहा कि वो बूढ़ा आदमी हफ्ते से बीमार चल रहा था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना इलाज करा सके। ऐसी छोटी मोटी डिलीवरियां करके वो अपना पैसा कमा लेता था। लेकिन आज उसने आपकी डिलीवरी करनी थी, लेकिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो डिलीवरी करते करते ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और वो मरने के कगार पे पहुंच गया। लेकिन जब वो मरने लगा ना, तो उसने पता है क्या कहा, कि ये 100 रुपया है जो मुझे डिलीवरी के लिए दिया था, ये उनको वापस कर देना, क्योंकि ये डिलीवरी शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। उसने वो 100 रुपये मुझे वापस कर दिया, और उसी पे मैं दूसरी डिलीवरी करा रहा हूँ। वाइफ एकदम चुप, हस्बैंड की आंखों में आंसू आ गए। वो आंखें नहीं मिला पाई अपने हस्बैंड से, वो चुपचाप चले गए। दोस्तों, ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं होती। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं हैं,
अच्छे लोग भी जो ईमानदारी से जीते। मैं ईमानदारी की बात करता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि दुनिया में ईमानदार हैं कहाँ, तो हम क्यों ईमानदार हैं। दोस्तों, कोई ईमानदार है या नहीं ये छोड़ो, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप ईमानदारी से जी रहे हैं कि नहीं। अगर जी रहे हैं तो कांग्रेस करता हूँ आपको कि आप सही जीवन जी रहे हैं, और अगर नहीं जी रहे तो थोड़ा सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि इंसान कैसा भी हो सबको ईमानदारी पसंद है, सबको अच्छा इंसान पसंद आता है। और एंड में कहते हैं ना, उस भगवान को जान देनी है, उससे कुछ नहीं छुपा। यहाँ की दौलत यहीं रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी, तो क्यों बेईमानी करनी। ईमानदारी से जियो और सिर उठा के जियो। और हम कभी कभी गलत समझ लेते हैं लोगों को, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखिए, शांत रखिए। हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो सिर्फ आपकी धारणाएं हो, सामने वाला इंसान ऐसा ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि ऑनेस्टी जो है सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरी बातों को सुनने के लिए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम।